18 दिनों का युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेना और लाखों लोग शहीद, लेकिन अंत में सिर्फ 2 लोग बचे। एक तरफ दुर्योधन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक कला सीखी और वो था गदाद्वंद, और दूसरी तरफ था भीम, जिसका गुस्सा पिछले कई सालों से उसका इंतजार कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज के युद्ध में हम बात करेंगे महाभारत के सबसे कंट्रोवर्शियल युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में लोग आज भी डिबेट करते हैं, क्योंकि इस युद्ध में रूल्स तोड़ दिए गए थे। पर सवाल ये है कि क्या ये अनफेयर था या फिर ये पोएटिक जस्टिस था। आज मैं आपको बताऊंगा सच में दुर्योधन कितना शक्तिशाली था और भीम क्या सच में मारा जा सकता था, और कृष्ण ने एग्जैक्टली क्या जेस्चर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सब हुआ क्यों। सो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में, इस वीडियो के क्लाइमेक्स में, मैं आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ जो शायद आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों इमेजिन करो, 18 दिन पहले जो कुरुक्षेत्र था उसमें लगभग 18 अक्षौहिणी सेना थी, यानी कि लगभग 39 लाख सोल्जर्स। लेकिन फिर सब खत्म। पांडवों की तरफ सिर्फ 5 भाई बचे हैं, और सिर्फ कृष्णा, और कौरवों की तरफ दुर्योधन। हाँ, वही दुर्योधन जिसके पास पहले 99 ब्रदर्स थे, जिसके पास पहले कर्ण जैसा महायोद्धा था, जिसके पास पहले भीष्म पितामह थे और द्रोणाचार्य थे, लेकिन अब सब खत्म थे। महाभारत का ये सीन बहुत इमोशनल है। दुर्योधन अकेला खड़ा है, बहुत ज्यादा चोट से सना हुआ है, लेकिन हार मानना बिल्कुल नहीं चाहता। वो सोचता है कि अगर मरना ही है तो बैटलफील्ड में मरूंगा, लेकिन पहले थोड़ा रेस्ट करूंगा। और यहाँ दुर्योधन एक डिवाइन शक्ति का यूज करता है जो उसे पता थी, जल स्तंभ। ये एक ऐसी विद्या थी जिसमें वो पानी के अंदर जाके छुप सकता था और पानी एक शील्ड की तरह उसे प्रोटेक्ट कर सकता था। वो एक द्वैपायना सरोवर नाम के तालाब में जाके छुप जाता है और पानी को ऊपर से सॉलिड बना देता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये वही तालाब है जहाँ ऋषि द्वैपायना यानी कि व्यास जी के पिता तपस्या किया करते थे, और अब दुर्योधन इसी पवित्र जगह में जाके छुपना चाहता है। थोड़ी देर बाद पांडव्स वहां पे आ जाते हैं और हंटर्स ने बताया कि दुर्योधन वहां पे आया था। कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दुर्योधन कहाँ पे है। युधिष्ठिर तालाब के पास आके चिल्लाते हैं, दुर्योधन बाहर आ, तू कहता था ना कि तू सबसे बड़ा योद्धा है, तो अब क्यों छुप रहा है जैसे कोई डरपोक। ये वर्ड्स युधिष्ठिर ने काफी सोच समझ के यूज किए थे, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन की सबसे बड़ी वीकनेस उसका ईगो है। फिर पानी के अंदर से आवाज आती है, युधिष्ठिर मैं थका हुआ हूँ, बहुत चोटिल हूँ, तुम्हारे पास 5 लोग हैं, मेरे पास कोई नहीं, मैं अपना राज्य छोड़ रहा हूँ, ले लो, लेकिन मुझे जीने दो। और फिर युधिष्ठिर ने एक ऐसी बात कही जो दुर्योधन के दिल में चुभ गई। अरे वाह, जो दुर्योधन पूरी जिंदगी भर कहता रहा कि सुई की नोक के बराबर भी आपको जमीन नहीं दूंगा, वही दुर्योधन आज भाग रहा है और पूरी जमीन दे रहा है। ये कैसा क्षत्रिय है। फिर ये सुनकर दुर्योधन का खून खौल उठा। वो बाहर आता है, गदा उसकी हाथ में, आग उसकी आंखों में। कहता है, ठीक है, मैं एक एक करके तुम सबसे लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो हस्तिनापुर मेरा, और अगर मैं हार गया तो हस्तिनापुर तुम्हारा। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि दुर्योधन मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि दुर्योधन के द्वंद्व युद्ध में गुरु कौन थे? वो थे बलराम, स्वयं कृष्ण के भाई, जो खुद एक गदा यूज करते हैं, और उनका स्वयं का गदा युद्ध में कोई मुकाबला नहीं। दुर्योधन ने बलराम से लिटरली 18 सालों तक गदा युद्ध सीखा था। उसने हस्तिनापुर की पॉलिटिक्स छोड़कर स्वयं को बलराम के आश्रम में रख लिया था, सिर्फ गदा युद्ध सीखने के लिए। और उसके बाद उसे जो फिजिकल स्ट्रेंथ मिली, वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि उसके पास था वज्र कवच, जो किसी नॉर्मल हथियार से नहीं टूट सकता था। अब भीम को देखो, वो स्ट्रॉन्ग था, 10,000 हाथियों का बल भी उसके अंदर था, गुस्सा जैसे वोल्केनो भरा हो, पर टेक्निक्स में दुर्योधन एक्चुअली बेटर था। भीम का गदा ज्यादातर ब्रूट फोर्स पे डिपेंड करता था, यानी कि जब वो गुस्सा होता था तो वो गदा सिर्फ मार देता था। टेक्निक कम, इमोशंस ज्यादा, और यहाँ पे दुर्योधन का एडवांटेज था। लेकिन इस युद्ध के लिए भीम को क्यों चूज किया गया? युधिष्ठिर ने सोचा, अर्जुन तो आर्चर में बेस्ट है, नकुल और सहदेव भी ट्रेंड है, पर गदा युद्ध में इतने बलवान नहीं है, ना ही अर्जुन है। भीम, उसके पास स्ट्रेंथ है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास रीजन है। भीम की कसम याद है आपको? उसने द्रौपदी के चीरहरण के दिन कहा था कि मैं दुर्योधन की जांघ फाड़ दूंगा। 13 साल से ये गुस्सा भीम के अंदर घुट रहा था, इसीलिए युधिष्ठिर ने भीम को आगे किया। दोस्तों ये युद्ध ऑर्डिनरी नहीं था। महाभारत में लिखा है कि जब ये दोनों योद्धा टकराए तब जमीन कांपने लगी, आसपास के पेड़ हिलने लगे, सभी जानवर उस एरिया को छोड़कर चले गए। आवाजें 10 किलोमीटर दूर तक जाती रही। दोनों वॉरियर्स अपनी अपनी गदा लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। दुर्योधन की स्ट्रेटेजी सिंपल थी,
भीम को थकाना है, उसको भगाना है ताकि उसका स्टैमिना कम हो जाए। भीम पावरफुल है पर इम्पेशेंट भी है, अगर वो जल्दी जल्दी अटैक करेगा तो थक भी जाएगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। घंटे बीत गए, दोनों योद्धा लड़ते रहे, कभी भीम ऊपर था तो कभी दुर्योधन। पर धीरे धीरे एक पैटर्न फील हुआ कि भीम थक रहा था, उसकी सांस फूल रही थी, उसके हाथ हैवी हो रहे थे। और दुर्योधन वो इफेक्टिवली बेटर लग रहा था क्योंकि उसकी टेक्निक बेटर थी, वो एनर्जी एफिशिएंटली यूज कर रहा था। पांडवों के चेहरे पर टेंशन आ गया। अर्जुन समझ गया कि अगर यही चलता रहा तो भीम हार जाएगा। और तब कृष्ण ने वो काम किया जिसने हिस्ट्री चेंज कर दी। उन्होंने अपनी जांग पर 2 बार हाथ मारा। ये एक्शन बहुत सटल था, सिर्फ भीम ने देखा। मतलब क्लियर था, भीम उसकी जांग पर वार कर। पर ये इतना सिंपल नहीं था गाइस। नियम क्या था गदाद्वंद का? दोस्तों, गदाद्वंद के कुछ स्पेसिफिक नियम थे, जैसे नाभि के नीचे वार नहीं करना है, नीचे अटैक करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन था। अगर कोई नीचे अटैक करता है तो उसे अधर्म माना जाता है। ये रूल्स सिर्फ गदा युद्ध के नहीं थे, सारे युद्ध के थे। तो टेक्निकली श्री कृष्ण ने भीम को रूल्स तोड़ने को कहा। अर्जुन ने भी भीम को रोका, कहा भीम भैया ये मत करो, ये अधर्म होगा। लेकिन भीम के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। फिर आता है द फाइनल ब्लो। दुर्योधन एक अटैक करने के लिए जंप करता है और भीम उसी टाइम पे दुर्योधन की लेफ्ट जांग पे जोर से वार करता है। आवाज ऐसी कि जैसे बिजली गिरी हो। दुर्योधन की दोनों जांघें टूट गई, वो जमीन पर गिर गया। भीम ने यह अटैक सिर्फ लेफ्ट जांग पे किया था, पर इम्पैक्ट इतना जोर से था कि दोनों जांघें टूट गई। दुर्योधन चिल्लाया, दर्द से भी और बिट्रेयल से भी। भीम उसके पास गया और बोला, याद है तुझे दुर्योधन, जब तूने द्रौपदी को इशारा करके अपनी जांग पर बैठने को बोला था, आज मैं वही जांग तोड़ रहा हूँ। फिर आता है श्री बलराम का गुस्सा। ये सीन बहुत ड्रामेटिक है। जब बलराम को पता चला कि दुर्योधन की जांग पर अटैक हुआ है तो वो गुस्से से पागल हो गए। वो अपना हथियार उठा के पांडवों की तरफ दौड़े। उनका प्लान था भीम को मार देना, पर कृष्ण ने रोक लिया। कृष्ण ने कहा, दाऊ रुक जाओ, जो होना था वो हो गया। बलराम चिल्लाए, ये अधर्म है कृष्णा, ये तुमने कैसे होने दिया? दुर्योधन मेरा शिष्य था, उसने 18 साल मुझसे शिक्षा ली है और आज एक अधर्म करने वाले ने उसे हरा दिया। कृष्ण ने जवाब दिया, अब ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊ एक सवाल, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 7 महारथी घेर कर मार रहे थे तब नियम कहाँ थे? जब कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर एक 16 साल के बच्चे को मारा तब धर्म कहाँ था? बलराम शांत हो गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये बात सही है। अब एक और सीन याद करो, जब घटोत्कच मारा गया। कर्ण ने अपना डिवाइन वेपन वासवी शक्ति यूज किया था, जो लॉर्ड इंद्र ने उन्हें दिया था एक ऐसे इंसान को मारने के लिए जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करता हो। और कर्ण को कहा था कि ये हथियार सिर्फ एक बार ही यूज हो सकता है। टेक्निकली वो वेपन कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा के रखा था, पर जब घटोत्कच उत्पात मचा रहा था तब दुर्योधन ने कर्ण से रिक्वेस्ट किया कि ये हथियार तुम घटोत्कच पे यूज करो। ये भी तो एक प्रकार की स्ट्रेटेजिक किलिंग थी। तब तो रूल्स में भी नहीं था कि रात में युद्ध होना चाहिए। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो दुर्योधन ने की थी। लाक्षागृह का कांड, पांडवों को उनकी माता के साथ जिंदा जलाने का प्लान था। द्युत क्रीड़ा में शकुनी के डाइस, जो कि मैजिकल डाइस थे, ये भी तो एक फ्रॉड था। द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का मर्डर, 13 साल का वनवास जो पांडवों को दिया गया। तो अब सवाल ये आता है, जो एक इंसान 10 साल से ऊपर अधर्म करता रहा तो लास्ट मोमेंट पर धर्म एक्सपेक्ट कर सकता है? तो ये सारी बातें हमें सोचने पे मजबूर करती है कि जो दुर्योधन के साथ हुआ वो अधर्म नहीं था, वो उसके कर्मों का फल था जो उसे मिला। आज ऑफिस में देखो कितने दुर्योधन जैसे लोग हैं जो हमारा क्रेडिट चुरा लेते हैं, जो बैक स्टैबिंग करते हैं, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं क्योंकि वो हमसे इनसिक्योर हैं। पर वो स्किल्ड भी है, टैलेंटेड भी है। जैसे दुर्योधन गदाद्वंद में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट था। और फिर होते हैं भीम जैसे लोग जो चुपचाप काम करते हैं, हर बार चीट होते हैं, फिर भी सब सहन करते रहते हैं। पर एक दिन कर्मा सेटल्स द स्कोर। वो प्रमोशन जो दुर्योधन टाइप पर्सन एक बार ले गया था वो एक्सपोज हो जाता है। वो सक्सेस जो फ्रॉड करके मिली थी वापस चली जाती है। रिलेशनशिप में क्या होता है, कितने लोग हैं जो इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं रिपीटेडली, जो अपने पार्टनर का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, मुझे कौन रोकेगा, मुझे कौन पकड़ेगा। पर टाइम का भी एक रूल है, जो बोझ उठा के भागोगे वो बोझ एक ना एक दिन तुम्हें दबा ही देगा। सो दोस्तों, ये स्टोरी जो है ना, मुझे एक बहुत बड़ा लेसन देती है, और वो ये कि कर्मा इमीडिएट नहीं होता पर इनएविटेबल होता है। मतलब कर्मा तुरंत अटैक नहीं करता पर अटैक जरूर करता है।
अब यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोग कहते हैं कि कृष्ण ने अधर्म करवाया, लेकिन मैं कहता हूँ कि कृष्ण ने इंसाफ दिलाया। देखो, कृष्ण ने पूरी महाभारत में एक प्रिंसिपल फॉलो किया, और वो ये कि अगर अधर्मियों के साथ धर्म के साथ पेश आओ तो वो इसे हमारी कमजोरी समझने लगते हैं और हम पे और अधर्म करते हैं। पांडवों ने 13 साल वेट किया, एग्रीमेंट करने की कोशिश की, वनवास तक चले गए, फिर भी दुर्योधन ने उनकी इंसल्ट की। तब जाके कृष्ण ने डिसाइड किया कि अब अधर्म को अधर्म के रास्ते ही हराना पड़ेगा। कृष्ण ने पहले दिन से नहीं अधर्म किया था। ये साम दाम दंड भेद पॉलिसी है। अगर जब पहले 3 काम नहीं करते हैं तो चौथा यूज करना ही पड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर शॉर्ट से इस वीडियो को देखने आए हो तो शॉर्ट्स पे जाके कमेंट करो, या फिर यहाँ कमेंट करके बताओ कि तुमने लॉन्ग वीडियो पूरा देखा। और ऐसे ही वीडियोस देखने हैं ना तो कमेंट्स में मुझे बताओ, टॉपिक्स सजेस्ट करो तो मैं और लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा।